Hello everyone. This is Kush from National Institute of Technology, Karnataka. I am currently pursuing computer science and engineering there. Today we will be discussing about an important chapter of physics, that is oscillations. आज हम लोग एक बहुत ही important chapter oscillations के बारे में डिस्कस करेंगे. Oscillations का मतलब होता है एक रेगुलर इंटरवल में कोई काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑसिलेशन. जैसे हम लोग कह सकते हैं ट्रेन ट्रेन की चलना भी एक प्रकार का ऑसिलेशन, क्योंकि वो हर दिन रेगुलर इंटरवल पे आती है, बस उसका इंटरवल बहुत ज्यादा बड़ा है. तो उसी प्रकार से कोई भी मोशन अगर रेगुलर हो रही है तो उसको हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं. हमारा डेली रूटीन को भी हम लोग एक प्रकार से ऑसिलेशन बोल सकते हैं. क्योंकि हम लोग रोज सुबह अगर अगर हम लोग मतलब जनरली कोई स्पेशल डे ना हो तो हम लोग रोज सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, फिर अपने काम पे लग जाते हैं. तो वैसे ही ऑसिलेशंस क्या होता है, रेगुलर इंटरवल पर अगर कोई चीज काम होती है तो उसको हम लोग ऑसिलेशंस बोलते हैं. जैसे ये सब प्रकार के ऑसिलेशंस होते हैं. तो काफी होते हैं, जैसे पीरियडिक ऑसिलेशन मोशंस के बेसिकली हम लोग पहले शुरुआत करना चाहते हैं. अ, जैसे अगर हम लोग फ्री स्पेस में चले, तो जैसे कि अगर हम लोग बॉल को अपने घर में अगर ट्राई करें, बॉल को अगर हम लोग छोड़े ऐसे, तो जमीन पे आती है, फिर से ऊपर आती है. मतलब हालांकि वो फिर से उतने ऊपर तक नहीं आती है, किंतु वो फिर से आने की, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है तो उसकी वजह से थोड़ी एनर्जी लॉस हो जाती है, वो जमीन से टकराती है तो थोड़ी एनर्जी लॉस होने चलती है फ्रिक्शन की वजह से. तो वो एनर्जी लॉस हो जाती है, तो फिर उसकी वजह से वो वापस वहां तक नहीं आ पाती. किंतु फिर भी हम लोग इसको एक प्रकार से ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं, कि वो वापस वहां तक आने की कोशिश कर रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ये आ रही है, जा रही है. तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. ठीक है. उसको हम लोग जनरली एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन कह सकते हैं. पीरियड्स एंड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितने टाइम इंटरवल के बाद वापस आ रही है, मतलब एक व्हाट इज द टाइम इंटरवल फॉर वन ऑसिलेशंस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेसिप्रोकलिटी. तो फ्रीक्वेंसी का सीधा सीधा फॉर्मूला 1/t, और वही पीरियड हो गया कि कितने टाइम इंटरवल में हो रहा है. तो बीट फ्रीक्वेंसी, अच्छा हाँ, हमारा हार्ट भी बीट करता रहता है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आप 75 बार अपने हार्ट एक मिनट में बीट कर रहा था. हार्ट की भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है 75 डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड, तो 1.25 हर्ट्स अपनी फ्रीक्वेंसी अपने हार्ट की. और टाइम पीरियड है 0.8 सेकेंड, मतलब हर 0.8 सेकेंड में अपना दिल धड़कता है. ठीक है. उसको उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, जैसे पेंडुलम. पेंडुलम भी अपने यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद वापस अपनी गति पे आता है, अपनी जगह पे आता है. ये वाली चीज भी जैसे बोल सकते हैं, स्प्रिंग के साथ अगर कोई ब्लॉक होगा उसको खींच के थोड़ा सा अगर हम लोग छोड़ दें तो फिर ऐसे 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 करता रहेगा हर वक्त. उसी को बोलते हैं टाइम मोशन. तो टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा हम लोग बोल सकते हैं. और एफ इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये सब बेसिक इक्वेशंस हैं. हाँ, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशंस के सबसे बड़ा, सबसे इजीली इसको बोलते हैं, इस तरह के मोशंस को जो अपने एम्पलीट्यूड में जाता है, फिर से ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड या नेगेटिव एम्पलीट्यूड बोलते हैं बेसिकली इसको. तो जो यहाँ से यहाँ पे जाता है, मतलब यहाँ से पहले टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे होता है, फिर टी इक्वल टू t/4 पे वो यहाँ पे जाता है, टी इक्वल टू t/2 पे यहाँ पे होता है, इक्वल टू 0 पे यहाँ पे, t/4 पे यहाँ पे, t/2 तक यहाँ पहुंच गया अपने इस पे, फिर 3t/4 पे वापस इस ओ पे पहुंचा, फिर टी पे वापस अपने गंतव्य तक पहुंच गया, जहां से शुरू किया था टी पे आके वापस यहाँ पे, फिर t/4 पे वापस यहाँ पे आ जाएगा. तो हर t/4 के इंटरवल पे ही अपना आधा डिस्टेंस पूरा कर लेता है. तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी हम लोग ऐसे प्लॉट कर सकते हैं. इसका ऐसा होता है, सिनोसाइडल होता है. तो और इसकी इक्वेशन होती है cos ओमेगा टी. बहुत सिंपल इक्वेशन, बहुत. अगर हम लोग वेव वाले इक्वेशन को हम लोग पढ़े तो उसमें भी यही, क्या इसमें टाइम का फैक्टर लगा देंगे तो वो वेव्स बन जाएंगी. अगर किसी ने वेव का चैप्टर पढ़ा हो, या फिर कल अगर हमने पढ़ाया था, तो उसमें भी वेव्स के इक्वेशन मैंने इस बात का जिक्र किया था. वेव्स क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइमिंग फैक्टर अगर आप लगा दोगे तो उसी को वेव्स बोलते हैं. तो उसका सीधा सीधा ए cos ओमेगा टी हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं. तो सिंपल हार्मोनिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको भी बोल सकते हैं. ऐसे चक्कर में घूमते, अगर हम लोग गोल 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 घूमते रहेंगे तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद बार बार इस जगह को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग. दूसरी बार बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें. ए cos ओमेगा टी, बस इसको याद रख लो, बस जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा इस चैप्टर में. एक्स टी इक्वल टू, ये वही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन. और ए cos ओमेगा, ओमेगा को हम लोग 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं. 2 पाई बाई ओमेगा वही इसके बराबर है. इनिशियल फेज हम लोग बोल सकते हैं कि वो किस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है. अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर वो 0 से स्टार्ट कर रहा होता,
इस फोटो में अगर हम लोग देखें तो वो से स्टार्ट कर रहा होता है, उसका फेस अलग होता है, वो पार्टिकल अलग होंगे। ए से स्टार्ट करेंगे, वो पार्टिकल्स की फेस अलग होंगे। तो उस प्रकार के ये मोशंस होते हैं। तो जनरली हम लोग ओ को बोलते हैं जीरो एंगल। अगर यहाँ पे मेंशन करना चाहे, जीरो ओपी एंगल्स मेक 90 डिग्री। ओके, ओ होता है जीरो, पॉजिटिव एक्सट्रीम होता है पाई/4, सॉरी पाई/2, वापस जीरो पे आता है तो उसको बोलते हैं पाई, फिर वापस नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया तो उसको बोलते 3π/2, वापस ओ पे आता है तो 2π। ऐसे जनरली हम लोग याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, ये वही ग्राफ होता है। इसको इसको वेलोसिटी एक्सीलरेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इससे तुम आप लोग कुछ भी डिराइव कर सकते हो। ये ग्राफ से बहुत इजीली, एक बार हम डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये बहुत इजीली, इससे आप मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज डायरेक्ट ग्राफ से भी कर सकते हो। बट बेटर रहता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने से। उसमें क्या है, इस ग्राफ में क्या है, भूल होने की चांसेस रहती हैं अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो। जैसे कि इसमें अगर हम लोग देखें, इसमें ये एंगल होता है ω t+5। तो जनरली हम लोग अगर माने फाइव जीरो है तो वो स्टार्ट यहाँ से कर रहा है π/2, यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आ रहा है, तो ये हो गया प्लस ए पे। फिर से नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ रहा है यहाँ पे जीरो, फिर से यहाँ पे -π/2 या फिर 3π/2 जिसको बोलते हैं, हो गया माइनस से, और फिर से आ गया जीरो। तो इसको बोलते हैं ग्राफ, जो भी हो, उसको ऑसिलेशन ग्राफ्स बोल सकते हैं आप। तो यही वही पे निकाल सकते हैं। तो इसका ये एक्स और वाई के डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया एंगल, तो हम लोग अगर कोई भी एंगल पे हम लोग इसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। ये ओमेगा ए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओमेगा इंटू, जैसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा थीटा, उससे हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, फोर्स एफ टी इक्वल टू -m है, -ω²xt बोल सकते हैं, -kx बोल सकते हैं, F इक्वल टू -kx। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। When force is directly proportional to the displacement, it is called simple harmonic motion। ठीक है, वही अब स्प्रिंग स्प्रिंग का हो गया। थोड़ा बहुत होता है कि स्प्रिंग में अगर यहाँ से खींचोगे तो यही भी फोर्स लगाएगा, ये क्योंकि कंप्रेस हो रहा है तो ये कंप्रेशन के अगेंस्ट यहाँ फोर्स लगाएगा। तो ये इलोंगेट हो रहा है तो इलोंगेट के अगेंस्ट यहाँ फोर्स लगाएगा, ताकि वो स्टेबल पोजीशन पाए। तो वो फिर ऐसे 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 हिलता रहेगा, जैसे मैं बोला था कि एक सिक्के इक्वल टू हाफ mv²। तो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स, के इक्वल टू हाफ mv² इन सिस्टम। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हाफ के x² होगा, बट इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हाफ k² cos² ω t+5, और टाइम पीरियड ऑफ 2π√m/2 के होगा इस केस में। बिकॉज व्हेन द स्प्रिंग इज इन पैरेलल सिस्टम द नेट इफेक्ट इज एक्ट एज F इक्वल टू -2kx। तो होगा 2π√1/ω। अगर एक सिंगल स्प्रिंग होता, जैसे अगर हम लोग बोले एक सिंगल स्प्रिंग होता खाली कैसे लगा हुआ डब्बा के साथ, तो उसका वो 2π√m/k। but there is two difference, it is in parallel, it is in parallel spring, so the net effect will be added। ये थोड़ा सा करंट से थोड़ा सा ऑपोजिट चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि करंट में पैरेलल क्या होता है, पैरेलल में 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है रेजिस्टेंस, अगर हम लोग सोचे। ठीक है, और सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ करंट जैसे ये भी सीरीज में एक्ट कर रहे हैं। सॉरी, मैं गलती से पैरेलल बोल रहा हूँ, ये भी सीरीज में एक्ट कर रहे हैं। तो वैसे k1 + k2 आप करंट से इसको रिलेट कर सकते हैं। यही वही एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होगी, अगर जिसको हम लोग जीरो मानते हैं, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे काइनेटिक वेलोसिटी जीरो होगी, तो काइनेटिक डेफिनेटली हम लोग जीरो बोल सकते हैं। तो यही वही एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। ठीक है, ये पेंडुलम हो गया, इसका सिंपल पेंडुलम को बोल सकते हैं हम लोग। तो उसमें 2π√I/mgl ये बोल सकते, 2π√L/g। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भी होता है, टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ टू मेजर द टाइम पीरियड। अगर हम लोगों को टाइम पीरियड पता है, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम लोगों को टाइम पीरियड पता होता है, एल पता होता है, तो हम लोग जी निकाल सकते हैं। मून वन पे हम लोग जाके जी निकाल सकते हैं वहां के। ठीक है, तो यही था बेसिक बेसिक चैप्टर ऑसिलेशंस का। तो इस पे अपन सबसे पहले फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। टी इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, टी इक्वल टू 2π/ω, या 2π नहीं बोल सकते ओमेगा को। वी इक्वल टू -a ω sin ω t प्लस a-ω²a, तो -ω²xt बोल सकते हैं बेसिकली। ओमेगा इक्वल टू √k/m, टाइम इक्वल टू 2π√m/k, 2π√L/g बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आते हैं एक्सरसाइज पे,
अच्छा इसमें आते हैं तो 13.1 हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन के हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग को थोड़ा बेटर समझ में आएगा। 13.1 क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहे तो क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन, स्विमर कंप्लीटिंग वन रिटर्न ट्रिप फ्रॉम वन बैंक ऑफ द रिवर टू द अनदर बैंक टू द अदर एंड बैक, यस यू कैन से इट इज अ पीरियोडिक मोशन अनलेस एंड अनटिल वो कहीं और ना पहुंच जाए, मतलब यहाँ से शुरू किया वापस यहाँ पे आके मिल रहा है, तो उसको बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन। फिली सस्पेंडेड बार मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट, ओके नहीं वो क्योंकि स्टेबल हो जाता है, क्योंकि बाद में अगर हम लोग बाल को छोड़ें तो वो एक जगह स्टेबल हो जाता है। As a molecule rotating, हाँ वो इनफाइनाइट है, सर्कुलर मोशन हम लोग दिखाई दे रहा है रिलीज फ्रॉम ब्रो। नो यू कैन नॉट से इट इज अ पीरियोडिक मोशन बिकॉज वो जा ही रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। वो तो फॉलोइंग रिप्रेजेंट नियरली सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके एंड व्हिच रिप्रेजेंट पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक कांसेप्ट है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्ट, rotation of earth is about its axis, no because force is inversely proportional to r square because it is a gravitational force, because of it earth rotates। तो हम लोग उसको पीरियोडिक मोशन तो बोल सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग मर्क्यूरी कॉलम इन एन यूट्यूब, ओके। तो मर्क्यूरी में यूट्यूब घूम रहा है, तो अगर हम लोग ऐसे सोचे, ऐसे यूट्यूब है ये, ठीक है, तो इसमें मरकरी ऊपर नीचे जा रही, खाली ऊपर नीचे जा रही है, तो हाँ इसको पीरियोडिक मोशन हम लोग ऑब्वियसली बोल सकते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, तो फोर्स, यस फोर्स इज आई कैन से pressure is rho gh, so force is pressure into area directly proportional to change in displacement, yes you can say it is a uh, simple harmonic motion or SHM motion of a ball bearing inside a smooth curved ball one released from a punch slightly, हाँ ये याद रखने वाली चीज है कि अगर आप बॉल में से छोड़ रहे हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो ऐसे आ रही है, हो जा रही है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट जनरल वाइब्रेशन ऑफ अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट इज लाइक ए स्प्रिंग ओनली, तो ये एटम्स में भी स्प्रिंग जैसा ही होता है, इसलिए उसको हम लोग बराबर बोल सकते हैं कि वो इट इज सिमिलर टू दिस वन, और बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी कैन से दैट because it is general like a spring, so because of that we can say it is a simple harmonic motion, and simply if it's simple harmonic motion then it is a periodic motion, it is confirmed, ठीक है। The next support 13.3 depicts the xt plot for linear motion of a particle. Which of these processes represent periodic motion? Periodic motion is what it represent. It is same after some time. This one is not a periodic motion because the graph never repeats after x equal to, मतलब कोई में भी रिपीट नहीं हो रहा ग्राफ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आके यहाँ मिला, फिर से रिपीट होके यहाँ पे आके यहाँ मिला, यहाँ पे आके यहाँ मिला, ऑलमोस्ट सेम ग्राफ मुझे लग रहा है यहाँ पे, अगर इसको सेम ही माना जाए, अगर कोई ट्रिक ना हो तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज पीरियोडिक मोशन। इट इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन बिकॉज द ग्राफ माइट बी टीचिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल इन जीरो, हाँ इट इज अ पीरियोडिक बिकॉज जीरो रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है, बार बार एक ही पोजीशन पे रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है, दिस इज डेफिनेटली पीरियोडिक ग्राफ। ये तो एसएचएम भी है, ठीक है, पीरियोडिक मतलब रेगुलर इंटरवल में एक जगह पे वो काम हो रहा है, तो इट इज पीरियोडिक एट अबाउट एट एक्स इक्वल टू वन बोल सकते हैं, ऐसे मतलब 3-3 सेकंड बाद वो वापस टेस्ट हो रहा था, एक्स इक्वल टू जीरो पे वो पीरियोडिक है, बट एट अदर पॉइंट्स इट माइट नॉट बी पीरियोडिक। Which of the following frame time period simple harmonic motion periodic but not simple harmonic non-periodic motion? ये periodic, ये periods for each case of the periodic motion. Okay, this one is periodic. Yes, and as well as it is SHM. I think overlapping SHM बोलते हैं इसको, जब दो वेव्स मिलती हैं इसको भी बोल सकते हैं साइन ओमेगा। अगर हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करें तो साइन ओमेगा टी साइन साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो टू साइन ए प्लस बी बाई टू वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो उसमें ये ओपन आ जाएगा। तो इसमें पीरियड पीरियड के केस में इसके मेरे हिसाब से पीरियड अगर हम लोग उसको ओमेगा बोल सकते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, तो उससे तो पीरियड वाला फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा। टाइम का 2 पाई टी बोलते हैं ना पीरियड को, तो 2 पाई टी टी होता है 2 पाई बाई, ओ मैं एक मिनट टाइम टाइम अपने को क्या निकालना है, पीरियड निकालना है ना, पीरियड मीन्स आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल्स इट रिपीट्स, ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालना है उसको ही बोलते हैं ना, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई, अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहे
ओके, एक सेकेंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बस, 13.4। इसका ए का आंसर होगा, ओमेगा है अपने पास, तो ओमेगा से टाइम पीरियड हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। बी वाले पार्ट में अगर हम देखना चाहे तो इसका आंसर होगा साइन क्यूब को। साइन क्यूब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन साइन थ्री, साइन थ्री टी का फॉर्मूला जो होता है, साइन थ्री टी का जो फॉर्मूला था, थ्री ए का जो फॉर्मूला होता है, 3 sin a - 4 sin क्यूब ए, तो ये बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे हम लोग साइन क्यूब ए को इसके साइन थ्री के टर्म्स में, और साइन तो साइन क्यूब ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन क्यूब ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ साइन ए प्लस फंक्शन ऑफ साइन थ्री ए बोल सकते हैं, साइन थ्री बोल सकते हैं। तो ये डेफिनेटली क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, कोस, ये तो ये भी पीरियोडिक मोशन होगा, इसमें कोस को, ये तो एस एच एम बी एस ये वाला चीज तो। ठीक है, एक्सपोन एक्स ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, नो, बिकॉज इट्स ग्राफ, इसका रीजन क्या है, ई की पावर का ग्राफ हमेशा देखे हैं अगर हम लोग, तो ये इस तरह का बनता है, तो इट इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन, 1 + ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, नो। जनरली हम लोग ग्राफ प्लॉट करके भी देख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, तो इट इज नॉट पीरियोडिक अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके 13.5 पे अगर हम लोग देखना चाहें क्वेश्चन को, 13.5 क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहें, 13.5 पे अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया, पार्ट इज ए पार्टिकल इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी 10 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। अपने को 2a पता दे दिया, 2a अपने को 10 सेंटीमीटर दे दिया इसमें, ठीक है, बहुत सुंदर बात। एट दिस पॉइंट गिव द साइंस ऑफ द वेलोसिटी एक्सेलरेशन फॉर इट इज, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, वो सीधा सीधा उसका ही, इसको अपन ओ बोल दें, 2 पॉइंट्स ए एंड बी, टेक द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी एस पॉजिटिव, ठीक है, ए बी इसको पॉजिटिव बोलना, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ बी, एट यहाँ पे वेलोसिटी होगी 0, एक्सीलरेशन होगा यहाँ, और डिस्प्लेसमेंट भी होगा यहाँ, यहाँ पे अगर बी एट द एंड बी, यहाँ पे भी होगी वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन होगा यहाँ, डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ, ठीक है। और वेलोसिटी और फोर्स, एक्सीलरेशन और फोर्स एक की तरफ लगेंगे, ठीक है। एट द मिड ऑफ ए बी गोइंग टुवर्ड्स ए बी, एट द मिड ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, अच्छा दो बार होगा यहाँ पे, जब ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, अच्छा ए की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे, यहाँ से गुजर रहा है, तो वेलोसिटी होगी इस तरफ, और एक्सीलरेशन होगा यहाँ पे 0। ये बात, ये उसको बोलते हैं मिड पॉइंट, तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे वेलोसिटी होगी इस तरफ, गोइंग टुवर्ड्स ए बी, और गोइंग टुवर्ड्स बी में भी वैसे ही सेंटीमीटर, एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, गोइंग टुवर्ड्स ए, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 8 सेंटीमीटर, यानी 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 8 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ से कितना हो गया, ये कितना 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ गया 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3/5, 10 इनवर्स, इतना इतना एंगल इतना कवर कर चुका है, तो मतलब लगभग अगर हम लोग ये वाला ग्राफ प्लॉट करें इसमें, ठीक है, तो इतना, यानी कि 37 डिग्री कवर हो चुका है इसका। तो उसके हिसाब से ए ओमेगा हम लोग निकाल सकते हैं, ए कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा इंटू एक्स, उससे वो वाला फॉर्मूला हम लोग कर सकते हैं, हम लोग वेलोसिटी क्या था, ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। क्या था, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के एक्स माइनस, क्या था, ए साइन ओमेगा टी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी क्या थी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, यहाँ पे हम लोग एक्स कितना बोल सकते हैं, ए था 5 इक्वल टू 5, तो
और साइन ओमेगा टी हो गया 3/5, तो कोस ओमेगा टी हो गया 4/5, तो ए ओमेगा 5 A ओमेगा/5। ठीक है, कैसे बोल रहा हूँ मैं ये बता देता हूँ मैं। एक्स कितना है 3, डिवाइडेड बाई एम्पलीट्यूड कितना है 5, तो साइन ओमेगा टी ये इक्वल टू क्या है साइन ओमेगा टी। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन को स्क्वायर, वो बोल सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो उससे हम लोग कोस कितना बोल सकते हैं 4/5 होगा। तो वेलोसिटी कितनी होगी ए ओमेगा इंटू 4/5। ठीक है, ए से 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए गोइंग टुवर्ड्स बी, तो यहाँ पे इस बार ठीक है, यहाँ पे इस बार यहाँ से 3 सेंटीमीटर है, तो इस बार एक्स कितना है यहाँ पे, ये 5 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर है। तो साइन साइन ओमेगा टी क्या होगा -2/5। तो कॉस कितना बोलेंगे अपन, कॉस होगा √5² - 2² यानी कि समथिंग अराउंड 25 - 4, यानी √21। √21 डिवाइडेड 5 होगा, तो वेलोसिटी ए ओमेगा √21 डिवाइडेड 5। अच्छा, खाली डायरेक्शन नहीं बतानी है, ओके ओके ओके, गॉट इट। हम लोग तो वो भी निकालने लगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली वेलोसिटी अगर कहाँ जा रही है, इस इंटू ए से बी की तरफ जा रही है, तो वेलोसिटी इधर, एक्सीलरेशन इधर। एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। ऐसे मतलब जनरली हम लोग अगर कुछ भी ले तो ये निकाल सकते हैं, इससे हम लोग फॉर्मूला दे दिए यहाँ पे हमें। इसलिए 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कहीं पे है, गोइंग टुवर्ड्स ए, वेलोसिटी इधर, एक्सीलरेशन भी इधर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो इसमें अपन और कॉम्प्लेक्सिटी लेके आ गए, अगर अपन को एग्जैक्ट वेलोसिटी भी पूछ ली कभी, या अगर आगे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, अपन को तो पता है कैसे निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन ए एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू टी जो होता है उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, उसको रेफरेंस में आते हैं। ओके, what is the following representing the acceleration and the displacement x of particle involved? Simple acceleration is directly proportional to x, force equal to mass into acceleration minus kx जो होता है acceleration। a directly proportional to x is simple harmonic motion, तो ऑप्शन ए एंड सी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑप्शन बी एंड डी आर नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। 13.7 अगर हम लोग देखना चाहें, तो मोशन ऑफ ए पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस वन, दिस इनिशियल पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड, एम्पलीट्यूड फेज, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज दिस वन। तो हमने क्या निकालना है, इनिशियल पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर, टी इक्वल टू 0, तो ए कोस फाइव इज 1 सेंटीमीटर, ए कोस फाइव इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अरे ए कोस फाइव इक्वल टू 1 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ए साइन फाइव इज इक्वल टू ओमेगा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 10 फाइव इक्वल टू ओमेगा, तो फाइव क्या होगा 10 इनवर्स ओमेगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड इनिशियल फेज एंगल्स निकाल सकते हैं हम लोग, 10 फाइव क्या होगा, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो 10 फाइव इक्वल टू ओमेगा हो गया, तो 5 इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा निकाल सकते हैं। So the angular frequency of the particle, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं ओमेगा को। अच्छा, ओमेगा अगर पाई है, ओके, देन इट्स माइट बी ओमेगा अगर पाई है, यहाँ पे भी तो ए ओमेगा आएगा ना, ए ओमेगा साइन फाइव है, तो 10 ओमेगा इंटू 10 फाइव जो होगा, वही फिर आगे जाके यहाँ पे कितना होगा ओमेगा ना। ये अगर हम लोग वो क्वेश्चन में बात करें, तो एक ये भी 1 है, वो भी 1 है, तो इनिशियल फेस एंगल 45 डिग्री हो गया, तो ए इक्वल टू √2 हो गया, therefore फाइव इक्वल टू 45 डिग्री और ए इक्वल टू √2 हो गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी
ट्रायंगल फ्रीक्वेंसी देके कोई फायदा भी नहीं है इसमें। इफ इंस्टेड वी चूज द सेम फंक्शन टू डिस्क्राइब दिस वन, ये भी सेम सेम सेम, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही सेम सेम चीज आएंगी, क्योंकि आपको तो यहाँ पर सीधा डिफरेंशिएशन करके निकाल रहे हैं ना चीजों को। स्प्रिंग बैलेंस है स्केल दैट रीड्स फ्रॉम 0 to 50 kg, the length of the scale is 20 cm। ओके, 13.7 क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहें तो स्प्रिंग बैलेंस 50 kg तक पढ़ सकते हैं, लेंथ इज ओके। तो इसी के मैक्सिमम रीडिंग यानी कि मैक्सिमम फोर्स तो ठीक है, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्केल इज 20 सेंटीमीटर। ओके, बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम द वन स्पेस एंड देन रिलीज ऑफ create with the weight of the body। okay, माइनस ओमेगा एक्सेलरेशन पता है अपने को, ए पता है, माइनस ओमेगा, या फिर इतना झमेला नहीं करते हैं। अपने को टी पता है तो अपने को ओमेगा पता है, ठीक है। फोर्स अगर अपने को ऑसिलेट्स द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी, लेंथ दिया हुआ है ना, तो 20 सेंटीमीटर, बहुत ही बढ़िया। लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है, जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम वो डिस्प्लेसमेंट हो माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 10 इंटू 10, और इसको मल्टीप्लाइड बाय मास कर देंगे तो ये हो जाएगा फोर्स। फोर्स अपने को क्या निकालना है, फोर्स, अच्छा फोर्स निकालनी नहीं है ना अपने को, तो मास निकालना है अपने को। एक सेकंड अगर हम लोग होल्ड रखें, 30 सेंटीमीटर, फोर्स होगा माइनस के इंटू फोर्स, फोर्स जो कि होता है, फोर्स जो कि होता है माइनस के इंटू एक्स होता है, इस बार एक्स है 10, के होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 2 पाई इंटू 10 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड जो कि है 0.6, ये होता है मास। ओ ये इक्वल टू एम जी होगा ना, यस वही मैं सोच रहा हूँ, एक्सीलरेशन क्या मानूं, एम जी होगा, यस यस यस, गॉट इट गॉट इट। हाँ, तो मास क्या होगा, -2 डिवाइडेड बाई 0.6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.3 यानी 10 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू मास इक्वल टू 3.33 kg। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ कि जी एक्सीलरेशन क्या होगा, एम इनटू ए सोच रहा हूँ, यस गॉट इट गॉट इट। तो 13.8 क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहे तो सही 13.8 था। 13.9 अगर हम लोग देखना चाहें, स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कौन सा बायोसिनेट इज मोटर और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, mass 3 kg attached to the free spring, the mass is then pulled sideways to a distance of 2 cm and this is frequency of oscillation। सिंपल सी बात है, अपने को ये पता है। ओके, के पता है, के अपने को पता है 1200 न्यूटन है, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकल जाएगा 2 पाई बाई के से। टाइम पीरियड क्या है, के एक्स के ओमेगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी है ना, सॉरी 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 सॉरी, ओमेगा टी। तो के एफ इक्वल टू माइनस के क्या, के और ओमेगा में अगर कोई रिलेशन अगर यहाँ पे नहीं दिया हो तो मैं बता देता हूँ, ये इक्वल टू एक्स होगा ना, माइनस के एक्स होगा, ठीक है। तो के इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। ओमेगा बराबर अंडर रूट के होता है, तो उससे अपने को पता है कि 2 पाई डिवाइडेड बाई, अपन अगर हम बोल सके 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा है इसको, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। मैक्सिमम एक्सीलरेशन मैक्सिमम कितना होता है ये तो अपने को पता ही है, इक्वल टू मैक्सिमम होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अगर अपने को पता है 2 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, इंटू 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैक्सिमम स्पीड वी मैक्सिमम होता है ओमेगा इंटू
0.02 जो कि होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, 2 सेंटीमीटर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपन ने किया है। ठीक है, makes a certain data in the position of the spring is interest is x equal to 0 and direction is from the ठीक है, position of mass on the spring is interest is x equal to direction from left to right is the positive direction of x axis, given x is the function of time in the session, so the mass at the mean position. एक मिनट, क्या निकालना है? डेटा टेक द पोजीशन ऑफ मास until x equal to 0. Now direction from left to right is a positive direction of x is given x is the function of time for something. If at the moment we started to watch the mass is at the mean position, तो अपने को क्या देगा? If x is a function of time, x is a function of time. Okay. If we started off first at x equal to 0, x is a function of time, तो ऐसे ही होगा बस धन्यवाद नहीं pressure हो जाएगा बस तो वही होगा बस तो कोई correspond to the radius of circle. ओके तो ओके तो फिर टाइम पीरियड अपने को पता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ओमेगा बेसिकली होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड होता है अगर हम लोग देखना चाहे टाइम पीरियड अपने को पता है, रेडियस अपने को पता है। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज द इनिशियल इन द सेंस ऑफ द ड्यूरेशन व्हिच इज क्लॉकवाइज इंडिकेटर इन द फिगर। ओके, रेडियस तो अपन को पता ही होता है, ए ओमेगा होता है रेडियस का। ठीक है, अगर अपन इसके ग्राफ में जाए, जहाँ तक मुझे याद है इसका रेडियस ए ओमेगा होता है। yes you can see the radius might be a omega. Radius is a frequency, so the this one is vector graph, no? Okay, so लोग देखना चाहिए। oh sorry, the radius is obviously a, so but it's when it's multiplied by omega it's become the velocity, तो radius is a वो निकाल सकते हैं। ओके गॉट इट, रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए, सो एम्पलीट्यूड हम लोग सीधा बोल सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल 2 मीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 2 सेकंड 4 सेकंड दिया, इनिशियल पोजीशन ये कहाँ पे, इनिशियल यहाँ पे मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, और ये कहाँ पे है, यहाँ पे पीजी वाला, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये मीन पोजीशन में गोइंग टुवर्ड्स दिस वन। ओके, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, इट इज क्लॉकवाइज the corresponding simple harmony of the projection of x axis of the। ठीक है, इसमें अपने को ओमेगा पता ही है, ओमेगा हम लोग बोल सकते हैं 2 पाई/टी ये दिया हुआ है, अपने को क्या निकालना है बेसिकली यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ये अपने को पहले अगर मैं पहले वाले को एक बार सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा वाला उसके जैसे सिमिलर होगा, तो ये इक्वल टू यहाँ पे पता है 3 सेंटीमीटर अपने पास। ठीक है, ओके, इफ इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज x इक्वल टू माई फेज डिफरेंस में अपन पाई बोलते थे ना आर्ट्स में, तो इस बार नेगेटिव पाई होगा, ओमेगा टी माइनस पाई होगा। और स्टार्टिंग पोजीशन कितनी है, स्टार्टिंग पोजीशन पे ये नीचे बैठा हुआ है ना, तो -पाई/2, और अगर वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इसको बोल देंगे माइनस। ठीक है, ये होगा पहले का आंसर। दूसरा एकदम सिमिलर उसके जैसे ये, इसमें उसमें माइनस की जगह प्लस कर देना, ओमेगा टी प्लस पाई कर देना, क्योंकि वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहे 13.12,
ओके, मैं एक का बता देता हूँ, बाकी सब सिमिलर ही। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जैसे इनिशियल पोजीशन कैसे निकालना है वो सब मैं बता देता हूँ, ठीक है। x इक्वल टू -2, तो 2 सेंटीमीटर ऑब्वियसली रेडियस हो गया। साइन 3t मतलब 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो टाइम आप निकाल सकते हैं 3/2 पाई सेकेंड इज द टाइम इंटरवल, प्लस पाई/3 इज इनिशियल फेस, मतलब यहाँ से पाई/3 तो स्टार्टिंग में यहाँ पे था वो। और अगर वो -2 है तो हम लोग बोल सकते हैं डेफिनेटली वो इस तरफ जा रहा था, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का वही सेम। कोस में प्लस पाई/2 कर देना, क्योंकि कोस और साइन अपन को साइन का देखने का, तो साइन पाई/2 माइनस कर से हम लोग वैसे प्लस कर सकते हैं, ठीक है। ये साइन या सेम चीज है, ये भी कोस को प्लस पाई/2 कर देना, ठीक है। हम लोग इसको मिटाना चाहे तो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so spring of force so gently then they is attached to spring, force is applied at the end of a free end space in the spring, so the same spring with both ends, okay, what is ये वही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चंस में बेसिकली क्या दिया रहेगा, अपने को एक फोर्स दिया रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम एक्सटेंशन अगर हम लोग निकालना चाहिए इसको, नेट तो ये 0 पे है, ठीक है। जब तक ये रिस्पॉन्ड करेगा तो इंडिविजुअल है फॉर के एक्स, तो नेक्स्ट एक्सटेंशन वही होगा के एक्स माइनस एक्स इक्वल टू नेक्स्ट एम्पलीट्यूड। अगर हम निकालना चाहते तो अपने को एम्पलीट्यूड भी पता ही है, एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ फोर्स अगर हम लोग को नहीं पता है, एफ इक्वल टू -kx, तो -ka होगा, के इज द स्प्रिंग का वो, तो -f/k हम लोग या f/k कह सकते हैं। मैक्सिमम एक्सटेंशन द masses are two masses, the mass in figure A and the two masses are released। अच्छा, मास को आप छोड़ दोगे, अरे समझा नहीं। और रिलीज्ड, व्हाट इज द पीरियड ऑफ मोशन, ओके, अगर आप खींच के उसको छोड़ दे रहे हो, ओके, तो पीरियड ऑफ मोशन अपने को पता है, 2 पाई अंडर रूट ओमेगा/टी वही होगा, 2 पाई अंडर रूट m/k जो था वही होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहें, 13.14, the crystal cylinder has a stroke, why is the amplitude of stroke A equal to 0.5 मीटर दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया हुआ है। अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है ये, 200 रेड रेड पर मिनट दिया हुआ, डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो पर सेकेंड आ जाएगा। रेड मतलब होता है 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई हो गया। अगर हम लोग देखना चाहें इंटू 360 क्या हो गया, इंटू 360 टू 2 पाई, ठीक है। और ए ओमेगा इज द मैक्सिमम, वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा। एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दिस वन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल। अच्छा, मैंने वही इसका ही जिक्र किया था कि अपन टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, तो टाइम पीरियड बताए हुए 2 पाई अंडर रूट L/G आया था, तो जी निकाल सकते हैं। जी क्या होगा 13.15। अगर क्वेश्चन हम लोग देखना चाहें तो जी होगा टी स्क्वायर, सॉरी जी टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ से देख निकाल सकते हैं। 13.16 क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहें, सिंपल बंडल लेंथ है वो फिक्सिंग हाँ हाँ वही ठीक है। अपने को फोर्स पता है, m ओमेगा स्क्वायर r लग रहा है, m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू माइनस के बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो फिर इसका फ्रीक्वेंसी अपने को पता है, ये ठीक है, वहां से अपन निकाल सकते हैं। रेडियस का वो दिया वही
the cylinder piece of core density base area this one, and as float signal equal of density the core is depressed slightly and then this was the core को ये सॉलिड करना है ना, F इक्वल टू माइनस के एक्स होगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो होगा रो जी डेल्टा एक्स होगा, रो जी इंटू डेल्टा एक्स। ये बेसिकली ये प्रेशर वाला चैप्टर का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे दे दिया है ये, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे अपन उससे इक्वेट कर सकेंगे। One end of a U-tube contains a mercury is connected to a section pump, वो ये भी वो other end small pressure difference is maintained between the other। हाँ ठीक है, क्योंकि yes because it's imposed, because यहाँ पे देखो फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है ना, रो जी डेल्टा एक्स, तो उसको से सिंपल हार्मोनिक मोशन वो एग्जीक्यूट कर रहा है। फोर्स क्या होता है, रो जी इंटू एच होता है बेसिकली। अगर प्रेशर डिफरेंस की वजह से अगर हम लोग बोलना चाहे तो चेंज इन द को स्मॉल चेंज है तो हम लोग उसको डेल्टा एक्स बोल सकते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम लोग एक्स बोल सकते हैं ना फोर्स को, जिसकी वजह से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। तो ये चैप्टर शायद यहीं खत्म हो गया, हाँ यस ये चैप्टर यहीं खत्म हो गया। So I hope you have liked the session and you have got to know something new about the chapter and have a better life and कुछ समझे होंगे आप लोग इस चैप्टर से। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।